नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज आपसे जो कमेंट में मैंने पूछा था आपसे कि आप अपने सवाल दीजिए और मैं उनका जवाब दूंगी। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आई हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जान लीजिए कि आपके सभी उन सवालों का जवाब समाहित है जो आपने पूछा था। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो कि चैनल पे पड़ी हुई हैं और आपने चैनल को नया सब्सक्राइब किया और आप उस वीडियो को देखते नहीं हैं। तो एक बार उन वीडियो को देखिए, क्योंकि उनमें इस तरह से मैं आपको जवाब दूंगी तो बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय जो होता है एक वीडियो में अधिकतम जो बनेगी वीडियो वो 10-12 मिनट की बनेगी और उसमें आप सभी के इतने सारे सवालों का जवाब जो है समाहित कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो वीडियो बनी हुई है वो पर्टिकुलर उसी विषय पे बनी हुई है, तो कृपया करके आप उस वीडियो को देखिए और बहुत सारी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिलेंगी। फिर भी चलिए, मैं बहुत सारे आपके प्रश्न हैं और प्रश्नकर्ता के नाम जो है मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक जैसे प्रश्न बहुत लोगों ने किया है, तो उसी सबको देख करके मैंने इस पूरी वीडियो को तैयार किया। तो चलिए अब आप देखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि मेरे हाथ के खाने की तारीफ सब करते थे और अब खाना अच्छा नहीं बन रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रसोई में माँ अन्नपूर्णा रहती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं गलतियाँ क्या करते हैं कि रसोई घर में वो बिना स्नान किए, बिना मतलब अशुद्धि स्थिति में भी रसोई घर में जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो दिया है आपको कि रसोई घर में चप्पल पहन करके जाना, बिना स्नान किए भोजन बनाना, ये सारी चीज़ें अनुचित हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि आप बता रही हैं कि आपके बने हुए खाने की सब तारीफ करते थे, सब आपसे सीखने की बात कर रहे थे और अचानक आपका खाना ऐसा बन रहा है कि आपका भोजन स्वयं आपको ही अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे में सबसे पहले तो आप ये करें कि भोजन जो है बनाने जाएँ स्नान करके, और जब आप अपने चूल्हे को पहली बार चला रही हैं तो सबसे पहले चूल्हे को प्रणाम करें, प्रणाम करके माँ अन्नपूर्णा का याद करें, अन्नपूर्णा को याद करें। अब आपके मन में आ रहा होगा माँ अन्नपूर्णा कौन है। तो देखिए, माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी देवी जी हैं, यानी दुर्गा जी हैं। उन्होंने ही भक्तों के कल्याणार्थ माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया। तो उनको ध्यान करें और अपने किचन में हो सके तो माँ अन्नपूर्णा की एक फोटो लगा लें। दूसरी चीज़ कि आप अपने किचन की किसी भी मतलब कहीं पे भी किचन में अपने 5 इलायची और 5 लौंग एक उसमें बांध लें, कपड़े में, किसी भी तरह के कपड़े में बांध करके रख लें। इससे कहा जाता है कि आपका जैसे लौंग और इलायची की खुशबू होगी, उसी तरह आपके बनाए हुए खाने की खुशबू और जो सुगंध है उसमें वो बढ़ती जाएगी। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप द्वारा बनाए हुए भोजन में बरसे, इसलिए आपको स्नान करके ही अपने किचन में भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि जो भी भोजन बनाता है वो गृहिणी साक्षात माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। तो इन सारी बातों को जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अपना घर बन जाए इसका कोई उपाय बताइए। देखिए, उपाय तो मैं समय समय पर बहुत सारे बताती हूँ, जैसे कि हाल ही में पिछले महीने पड़ा हुआ था मंगल प्रदोष व्रत, जिसमें मैंने बताया था, बहुत सटीक और अचूक उपाय था, लेकिन शायद आपने वीडियो नहीं देखा। तो जो भी हो, चलिए कोई बात नहीं। आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको महादेव का शहद से अभिषेक करना चाहिए, दही प्रति सोमवार चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। दूसरी चीज़ कि आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ जो है प्रतिदिन कर सके तो करें, क्योंकि देखिए सारी परेशानियों की जो जड़ होती है वो धन से ही शुरू होती है और यदि धन आएगा तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूर्ण होगी, आपका घर बनेगा। जो भी समस्याएं हैं वो धन से ही पूर्ण होती है। यदि कोई बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा है तो आप बताइए उसका निराकरण क्या है। निराकरण यही है कि घर में धन आए, क्योंकि जब धन आएगा तभी आपका कर्ज चुकता होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो ये अचूक उपाय है कि आप दही चढ़ाएं शिवलिंग पे और प्रति सोमवार चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं, जैसे आपको लगे, जितनी चाहे आप साधना आराधना करें। और दूसरी चीज़ की टोने टोटके से या फिर कोई शीघ्र उपाय बताने से कुछ नहीं होता है, जिसके बारे में आप लोगों की बहुत इच्छा होती है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि शीघ्र आपकी परेशानी का हल हो। देखिए, हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से शीघ्र आराम मिलता हो, लेकिन वो परमानेंट आपका सलूशन नहीं है। परमानेंट करके वो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, वो समस्याएं फिर से आती है। लेकिन जब आप सात्विक तरीके से भगवान की शरण में जाती हैं तो निश्चित रूप से जो परेशानियां आती हैं वो पूरी तरह से आपके जीवन से समाप्त होती हैं। आपके घर में धन आएगा, कर्ज समाप्त होगा, आपका स्वयं का मकान बनेगा।
आगे प्रश्न है कि कामना कैसे पूरी करें, यानी कि मन की कामना किस प्रकार पूरी करें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं, आप देखिए उस कम्युनिटी पोस्ट में कि अपनी कामनाएं कैसे पूर्ण करें। तो मैं आए दिन आपको बताती रहती हूँ, महादेव की साधना और प्रदोष का व्रत, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे व्रत हैं आपकी कामना पूर्ति के लिए ही बताया जाता है। बस आप उनको श्रद्धा और विश्वास से पूरा करें। और दूसरा अगला क्वेश्चन है कि शिवलिंग पर किस बर्तन से जल चढ़ाएं। तो शिवलिंग पे देखिए किसी भी पात्र से आप जल चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, ताम्र पात्र को मना इसलिए किया जाता है कि ताम्र पात्र से दूध चढ़ाना शिवलिंग पे मना है, इसलिए तांबे के बर्तन से दूध चढ़ाने से बचें। और बाकी कांसे के बर्तन से, यदि आप चाहते हैं कि आप विशेष कुछ करें महादेव की पूजा में, तो कांसे के बर्तन में महादेव को जल भर के और दूध भर के जो भी चाहे आप चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। और बहुत सारे प्रश्न ये भी आए थे कि विवाह में विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। शीघ्र विवाह के लिए मैं बहुत शीघ्र ही एक वीडियो देने वाली हूँ आपको, जिसमें मैं बहुत हद तक कहें कि कुछ मंत्र देने वाली हूँ, जिससे परमानेंट आपका सोल्यूशन होगा। यदि लड़की हैं या लड़के तो गुरु ग्रह को मजबूत करें, क्योंकि विवाह के लिए जो जिम्मेदार ग्रह माना जाता है गुरु ग्रह माना जाता है, तो आप उसे मजबूत करें। गुरुवार का व्रत रखें, गुरुवार के दिन केले दान करें। यदि लड़के हैं तो मंदिर में 1.25 किलो जो है चने की दाल पीले कपड़े में बांध करके और 11 गुरुवार दान करें, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, शीघ्र विवाह का योग बनता है। और एक ब्रह्मास्त्र प्रयोग मैं आपको शीघ्र ही बताने वाली हूं, जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगी, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन है कि एक महिला है, उन्होंने प्रश्न किया है कि मेरे पास 5 लड़कियां हैं, पुत्र नहीं है, तो पुत्र के लिए वो क्या करें। पुत्र के लिए सबसे जो उचित व्रत है वह है शनि प्रदोष। शनि प्रदोष यानी कि शनिवार के दिन जिस महीने में प्रदोष पड़ता है, उस दिन से आप प्रदोष का व्रत रखें और संकल्प लेकर के महादेव से कहें कि मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति करा दें, और महादेव ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और अन्य कोई नहीं है जो आपकी समस्या और आपकी इच्छा आकांक्षा को पूर्ण कर सकता है। इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ महादेव की शरण में जाएं। सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे प्रश्न आए हैं, भर भर के प्रश्न आए हैं कि सरकारी नौकरी जो है किस प्रकार मिलेगी। तो सरकारी नौकरी के लिए मोटे शब्दों में बता दूं तो सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। और अगली चीज जो है वह आपको ये करना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप सुबह सूर्योदय के बाद तक न सोएं। प्राय लोग ये गलतियां करते हैं और ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, आपके अंदर वो क्षमता रही नहीं जाती है जिससे आप अपने इंटरव्यू वगैरह में जो है कि सफलता प्राप्त करें। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दें, सूर्योदय के बाद तक न सोएं। और तीसरी चीज है कि आप सूर्योदय के बाद तक तो बिल्कुल न सोएं और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य को जल दें, उगते हुए सूर्य को, ये नहीं कि 11 बजे 12 बजे कभी भी आप स्नान किए और जल दें, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, मेरे बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसके लिए क्या करें। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत और अच्छी और सटीक वीडियो मैंने इसके पहले दी थी, आप सर्च कीजिए मार्गदर्शन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है क्या करें। देखिए वो वीडियो खुलेगी, एक बार उस वीडियो को देखिएगा, पूरी अच्छी तरह से मैंने बताई है, पूरी अच्छी तरह से कि उसमें क्या और कैसे करना चाहिए। वो देख लीजिए वीडियो, आपको निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि सुपारी जो पूजा वाली होती है, जिसको कभी कभी हम गणेश जी का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं, अक्सर ही करते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें पूजा के बाद। तो पूजा के बाद जैसे पूजा सामग्री आप विसर्जित करते हैं वैसे ही विसर्जित कर सकते हैं, या फिर कोई साप्ताहिक व्रत करते हैं तो आप उस गणेश जी को संभाल करके रख सकते हैं। प्रति सप्ताह आप उनसे पूजा कर सकते हैं, और जब आप उद्यापन करें तो अंततः जब सारी सामग्री आप विसर्जन कर रहे हैं तो उसमें गणेश जी को भी आप विसर्जन कर दें। यही उचित जो सुपारी को रखने का स्थान है, या फिर सुपारी के साथ जो आपको करना है, यानी कि करना का मतलब कि सुपारी को आपको इधर उधर फेंकना खाना कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उस सुपारी को किसी को खाने वगैरह मतलब खाने को बिल्कुल न दें। कारण यह है कि आपने उसको गणेश जी का स्वरूप माना है, तो ऐसे में किसी को उसको खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए क्या करें। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि हफ्ते में एक वीडियो तो ऐसी जाती होगी जिसमें ज़रूर बताया जाता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सावन का महीना आ रहा है,
आप पीपल वृक्ष की पूजा करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीपल वृक्ष की पूजा से लाभान्वित हुए हैं और हो भी रहे हैं। और अगली चीज़ है कि आप प्रति शुक्रवार हो सके तो शुक्रवार का आप व्रत रखना शुरू कीजिए, क्योंकि शुक्र की वजह से जीवन में वैभव आता है, संपन्नता आती है। और कनक धारा स्त्रोत और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। शाम को लाल कलावे की बाती अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और माँ लक्ष्मी के सामने रखें, खीर का भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप से महीने 2 महीने के अंदर आपको आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती हुई दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, हम भोलेनाथ को हृदय में कैसे धारण कर सकते हैं, जैसे श्री राम ने अपने हृदय में भगवान, जैसे हनुमान जी ने श्री राम को अपने हृदय में धारण किया था। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप इस तरह के सोचते हैं, लेकिन जैसे जितना तक मैंने देखा है आपके प्रश्नों को, उसमें मैंने यही देखा है कि ज़्यादा लोग भोलेनाथ को अपने हृदय में धारण करने की बात नहीं करते हैं। वो बात जो करते हैं वो बस ये करते हैं कि कैसे मेरी शीघ्र कामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसा सोचेंगे भोलेनाथ को अपने हृदय में धारण करना और वो आपके हृदय में नहीं आएंगे। वो, मैं तो कहती हूँ, वो हृदय में ही निवास करते हैं। बस कारण ये है कि हम इस जल्दी में होते हैं कि जल्दी हमारी कामना पूर्ण हो जाए। कौन ध्यान देता है भोलेनाथ हमारे हृदय में आए? आपने ऐसा सोचा, मुझे लग रहा है कि भगवान की बहुत असीम कृपा होगी कि आपने इस तरह से सोचा। बस आप निष्काम भाव से पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ आपको जरूर अपनी शरण में लेंगे। पार्थिव शिवलिंग की सावन में पूजा विधि बताएं। पूजा विधि तो बिल्कुल वही है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग बनाना किस प्रकार है, विसर्जन किस प्रकार है करना है, ये सारी विधियां सावन से पूर्व आपको वीडियो में मिल जाएंगी। शिवलिंग पर चढ़ाया भोग और माँ गौरा को अर्पित किया गया श्रृंगार सामग्री कब उठाएं? तो शिवलिंग यदि आपका मंदिर में है तो देखिए, मंदिर में या फिर कोई भी शिवलिंग को आपका प्रसाद जो आप चढ़ाते हैं उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब प्रसाद ग्रहण करना कोई नुकसानदेह नहीं है आपके लिए, बस ये है कि शिवलिंग में एक बहुत बड़ा तेज पुंज होता है, जो कि जन सामान्य उस प्रसाद को ग्रहण करेगा तो वो तेज पुंज सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए शिवलिंग पे चढ़ाया गया प्रसाद जो है कोई त्यागी बैरागी ग्रहण कर सकता है, हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, घर में रख करके नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो लोग पूजा करते हैं वो उस पे चढ़ाया गया प्रसाद भोग ग्रहण कर सकते हैं। श्रृंगार सामग्री की बात है तो जैसे आपने सुबह चढ़ाया तो शाम को आप जैसे फूल वगैरह उठाती हैं तो उस तरह से आप श्रृंगार सामग्री भी उठा लें और वो श्रृंगार सामग्री को माथे से उठा करके आप स्वयं जो है इनका इस्तेमाल करें। श्रृंगार सामग्री दूसरों को बांटने से हमारा श्रृंगार बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि 40 दिन की पूजा के साथ पशुपति व्रत या फिर अन्य कोई व्रत कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 40 दिन की आपकी साधना अलग चीज़ है, पशुपति व्रत अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जो साधना 40 दिन की कर रहे हैं वो अपने आप में ही पूर्ण साधना है। पहले उसको पूर्ण करें, फिर उसके बाद आप देखें। जो आपकी कामना है वो ना पूर्ण होने का संदेह ही नहीं है कि आप अन्य तरफ अपना दिमाग चलाएं। निश्चित रूप से आपकी कामना मात्र 40 दिन की साधना ही पूर्ण करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि पति के साथ झगड़े होते हैं, पति बात नहीं सुनते तो क्या करें? इसके लिए देखिए वीडियो इस पे चैनल पे पड़ी हुई है। तो मैं बताई हूँ आपको पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, कि मैं कोई बात बताऊंगी तो बड़े 60 शब्दों में आपको कम शब्दों में बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो देखेंगी तो विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो एक बार उस चीज़ को आप देख लें। शिव पुराण पढ़ने का नियम, तो सावन में ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि विस्तृत चीज़ें बताना है आपको, एक शब्द में बता पाना मुश्किल है। तो ये नियम भी ज़रूर दूंगी आपको सावन से पहले। प्रदोष व्रत के दिन शाम को पूजा नहीं करने देते मंदिर में पुजारी जी, तो आप क्या करें? तो पहली बात तो यह है कि पता नहीं क्यों आपके यहाँ मंदिर में प्रदोष के दिन शाम को पूजा नहीं होती है। और दूसरी चीज़ नहीं होती है तो आप घर पे ही पूजा आराधना करें, सुबह जा करके शिवलिंग पूजा आराधना कर लें, क्योंकि नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता, तो उससे अच्छा है कि कम से कम आप सुबह ही पूजा कर लें। रात 12-1 बजे के भी रात में नींद खुल जाती है और बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। रात में 12-1 बजे के करीब आपकी नींद खुलती है तो हो सकता है आपको बहुत बुरे सपने आते हों, तो ऐसे में सोते समय हनुमान जी का नाम लेकर के सोएं। और वैसे तो बेडरूम में कोई भी फोटो तस्वीर लगाना मना है, लेकिन आप अपने जहाँ भी आपका सिर है वहाँ सिरहाने में एक हनुमान जी की छोटी सी फोटो, मूर्ति या प्रतिमा अपने बिस्तर से दूर लगा करके सोएं और उनका स्मरण करके नाम करके सोएं। कोई भी बुरा मतलब नकारात्मकता होगी तो आपसे दूर भागेगी। और अपने बेडरूम में सोने से पहले घी में भीगा हुआ कपूर जलाएं, इससे भी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। हाँ, देखिए, सभी लोग तो अपने अपने लिए परेशान रहते हैं। एक कमेंट आया था अर्पित शर्मा जी का
कि मेरी बस यही इच्छा है कि भगवान शिव की कृपा आप सभी पे आप पे बनी रहे और आप हम लोगों को ऐसे ही ज्ञान देती रहें, मैं यही चाहता हूँ। तो जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कामना करती हूँ कि आप सभी पे महादेव की कृपा बनी रहे और आपने इतना सोचा, इसके लिए बिल्कुल हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। 2 स्थानों पे, अगला प्रश्न है, 2 स्थानों पे तुलसी है तो पूजा 2 जगह पे करें या एक ही जगह पे? देखिए 2 स्थानों पे या 3 स्थानों पे, हम सभी अपने अपने घरों में कई जगह पे तुलसी लगाते हैं। कारण ये होता है कि एक तुलसी की हम पूजा करते हैं, अगली तुलसी जो कि हम भोग के लिए तोड़ते हैं। आपको तुलसी जी की पूजा एक जगह पे ही करनी है, क्योंकि हम सभी अपने अपने घरों में 2 स्थान पे तुलसी लगाते हैं। कारण यह है कि एक तुलसी को तोड़ करके हम भगवान विष्णु की भोग के लिए, हनुमान जी की भोग के लिए ले जाते हैं, और एक तुलसी होती है जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी पत्तियां हम उतार नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिस तुलसी की आप पूजा करें उन्हीं की पूजा करें, बाकी तुलसी को आप इसी तरह छोड़ दें, आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।